हेलो गाइस, वेलकम टू आरम। तो लास्ट हमने 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं हम, जहाँ पे पहले हमने पोर्तुगीज़ लोगों का यूरोपियन लोगों का आना देखा था। फिर हमने उनके बीच में जो झगड़ा था वो देखा था। आज हम देखेंगे कैसे करके अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्जा किया। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला वो कब्जा करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहला वो कब्जा करना स्टार्ट करेंगे आपके बंगाल से। ठीक है, तो बंगाल से वो कब्जा करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ। तो बंगाल में क्या हुआ होगा, जो रूलर होंगे, ठीक है, पहला जो रूलर बंगाल का होंगे वो 1717 में वो कौन होंगे? आपके मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद ओके कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर हमारे लिए आएंगे वो हैं अलीवर्दी खान। ठीक है, अलीवर्दी खान। तो क्या हुआ था, इसको मुर्शिद कुली खान को क्या हुआ था, औरंगजेब ने अपॉइंट किया था क्या, कि आप बंगाल के गवर्नर हो। बट जैसे ही औरंगजेब डेथ होता है तो अलीवर्दी खान अपने आप को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट बोलते हैं कि बंगाल आज से किसी के कब्जे में नहीं, मेरे कब्जे में है। तो अलीवर्दी खान के डेथ के बाद, ठीक है, अलीवर्दी खान के डेथ के बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम है मीर जफ़र। ठीक है, उसका नाम है मीर सॉरी गलती हो गया, उसका नाम है सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराज उद दौला, तो उसका नाम है सिराजुद्दौला। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हुआ ना, ये जो अलीवर्दी खान के जो मिनिस्टर्स थे इन्होंने इसको पसंद नहीं किया। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके जो मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगे, इसको गद्दी से हटाने का प्लान करेंगे। ओके, तो ये प्लान में क्या होगा आगे कि वो उसके मिनिस्टर्स जाके अंग्रेज़ों के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन वो मिनिस्टर्स थे? वो थे जैसे मीर जफ़र, ठीक है, ओमी चंद। ओके, ये जैसे ऑफिसर्स हैं, ये जाके क्या करेंगे, अंग्रेज़ों से हाथ मिला लेंगे। फिर क्या होगा, अंग्रेज़ सिराज को ललकारेंगे कि आओ लड़ाई करते हैं करके। तो सिराज फिर क्या करेगा, सिराज फिर लड़ने चला जाएगा। ठीक है, और वो लड़ाई कहाँ होगा? वो लड़ाई होगा जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे, प्लासी में। ठीक है, तो प्लासी में 1757 में क्या होगा, प्लासी में बैटल होगा। और ये बैटल में फिर क्या होगा, सिराज को यहाँ पे मार दिया जाएगा। और क्योंकि इनके जो मिनिस्टर जो धोखा दिया था जिन्होंने, वो उनका हेड कौन था? मीर जफ़र। तो इसको फिर बनाया जाएगा बंगाल का क्या, नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, बदले में ये अंग्रेज लोगों को क्या दे देगा? दस्तक दे देगा। दस्तक का मतलब होता है ट्रेड परमिट। ठीक है, तो ये उनको ट्रेड परमिट दे देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अंग्रेज अभी बंगाल में, पूरा बंगाल में, ठीक है, बिहार में और उड़ीसा में क्या करेंगे, वो ये 3 इलाकों पे वो क्या कर सकते हैं, फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनको कहाँ मिला? मीर जफ़र का दस्तक से मिला। ठीक है, आगे हम देखते हैं मीर जफ़र के बाद क्या होगा। मीर जफ़र का एक बेटा होगा। ठीक है, तो मीर जफ़र जो था उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? मीरन। ठीक है, बट क्या हुआ, गद्दी से बैठने से पहले इसका डेथ हो गया। तो मीर जफ़र का फिर जो मिनिस्टर था इसका नाम क्या है? मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम फिर क्या किया, ये अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और फिर क्या बोला, मीर जफ़र को गद्दी से हटाने में मेरा मदद करो, बदले में मैं आपको बहुत कुछ रिवॉर्ड्स दूंगा। तो अंग्रेज तो पहले ये कर चुके थे, तो अब वो क्या करेंगे, मीर कासिम को भी सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब कौन राजा बनेगा? अब राजा बनेगा मीर कासिम। ठीक है, अब राजा कौन बना? मीर कासिम। अब जैसे ही वो बदलेगा, क्योंकि वो क्या किया था, वो अपने राजा को धोखा दे के राजा बना था, तो उसको लगा कि भाई मेरे मंत्री अगर मुझे धोखा दे देंगे तो कैसा होगा, तो ये कुछ स्टेप्स लेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था क्या? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसने अपना कैपिटल जो था ना, कैपिटल इसने अपना चेंज कर दिया। ठीक है, आपसे पूछेगा कहाँ से कहाँ चेंज किया, तो पहले कहाँ था? मुर्शिदाबाद। ठीक है, अब कहाँ उसने बदला? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, और ये उसका पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप उसका क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा ये जो मुंगेर है यहाँ पे वो कैनन फैक्ट्री भी लगाएगा। तो अंग्रेज अभी
चौकन्ना हो जाएंगे कि भाई ये क्यों इधर ये सब कैनन फैक्ट्री वगैरह लगा रहा है करके। थर्ड में हम क्या देखेंगे, थर्ड में हम देखेंगे ये अपना जो मिनिस्टर सब थे ना, उन सबको क्या करेगा, मिनिस्टर लोगों को चेंज कर देगा। तो अंग्रेजों को पता लग गया कि भाई ये मीर कासिम जो है ये अभी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, ठीक है। और फोर्थ में वो क्या करेगा, जो मीर जफर ने दो दस्तक दिया था ना, दस्तक, इसको भी वो एबोलिश, इसको भी वो ख़त्म करने के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो जब ये सब बात करने लगा तो अंग्रेज अभी क्या करेंगे, इसके साथ लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है, कि तुम हमारा बात, हमने तुम्हें राजा बनाया और तुमने हमारा बात नहीं सुना करके। वो जो लड़ाई होगा उसको हम बोलेंगे बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो कब होगा, 1764 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा के आप याद कर लीजिए। तो बैटल ऑफ बक्सर होगा। तो एक तरफ कौन है, मीर कासिम, ठीक है, और एक तरफ कौन है, अंग्रेज, ठीक है। और अंग्रेजों का जो लीडर होगा वो कौन होगा, आपसे पूछेगा, वो होंगे हेक्टर मुनरो, ठीक है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा के याद कर लीजिए। तो मीर कासिम क्या होगा, वो फिर मदद मांगेगा। तो मदद वो किससे मांगेगा, वो मांगेगा सौजाऊ दौला, ठीक है, सौजाऊ दौला। ये कौन है सौजाऊ दौला, सौजाऊ दौला वो है नवाब किसका, अवध का, ठीक है, ये अवध का नवाब है। और वो किससे मदद मांगेगा, वो मांगेगा आपका शाह आलम से, ठीक है, शाह आलम सेकंड, ठीक है, इनसे ये मदद मांगेगा। तो इधर कौन हुए, तीन लोग हुए, कौन, एक हुआ मीर कासिम, एक हुआ सिराजुद्दौला जो कि किसका नवाब है, अवध का राजा है, और एक हुआ आपका शाह आलम टू। ये कौन है, ये मुगल एम्परर है, ठीक है, मुगलों का ये राजा है, तो ये मुगल किंग हो गया। तो ये तीनों किसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं अभी, इंग्लिश लोगों के अगेंस्ट में। बट होगा क्या कि इंग्लिश लोग यहाँ पे जीत जाएंगे, ठीक है। तो जो बक्सर का बैटल हुआ उसमें क्या हुआ, ये जो हेक्टर मुनरो थे ये क्या किए, ये जीत गए, ठीक है। तो हेक्टर मुनरो जब जीत गए तो अब क्या होगा, हेक्टर मुनरो बोलेंगे कि हम जीत गए तो अभी हम ट्रीटी साइन करेंगे, ठीक है। तो एक ट्रीटी साइन होगा, कब साइन होगा, अगले साल 1765 में। इसको याद कर लीजिएगा, इसका नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ओके, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आपसे पूछेगा इसको किसने साइन किया था, किसने इस ट्रीटी को डिज़ाइन किया था। तो ये ट्रीटी को किसने डिज़ाइन किया, इस ट्रीटी को डिज़ाइन किया था कार्नाटिक वॉर का हीरो, कौन है वो, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या था पता है, डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट होगा, डुअल गवर्नमेंट। कहाँ पे डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट होगा, आपका बंगाल में, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ बक्सर भी और ये जो ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये भी, इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, पहला बंगाल पे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है। आगे देखें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आगे कब्जा होने के बाद वो मैसूर पे फिर कब्जा करना चाहेंगे। मैसूर कहाँ है, ये अगर हमारा भारत हुआ तो यहाँ पे, ठीक है। आज जो तेलंगाना वगैरह हम पढ़ते हैं, केरल वगैरह पढ़ते हैं, ये जगह को पहले बोला जाता था क्या, ये होता था मैसूर, ठीक है, ये होता था मैसूर। यहाँ का राजा पहला कौन हुआ करता था, जो पहला राजा था वो वोडेयार डायनेस्टी से होता था, वोडेयार डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रहा होगा। बट इनका जो मंत्री होगा उसका नाम होगा हैदर अली, ठीक है। इसने क्या किया होगा, अपने राजा को गद्दी से हटा के हैदर अली यहाँ का राजा बन गया होगा, ठीक है। और फिर हैदर अली के बाद कौन राजा बनेगा, उनका बेटा, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, टीपू सुल्तान, ठीक है। तो ये तीन यहाँ पे राजा बनेंगे। तो अभी हमें क्या देखना है कि झगड़ा क्या हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा इधर कि जो हैदर अली हैं, ठीक है, जिन्होंने इनको हटा दिया था गद्दी से, और वो उन्होंने क्या किया, एक कैनन फैक्ट्री लगाया, ठीक है, एक कैनन फैक्ट्री लगाया, किसके मदद से, फ्रेंच लोगों के मदद से। और आपसे पूछेगा कहाँ पे लगाया था, तो याद रखिएगा दिंदीगुल, ठीक है, दिंदीगुल में, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए। अब आपको पता है फ्रेंच लोगों के साथ तो अंग्रेजों का दुश्मनी है ही, तो क्या वो
हैदर अली को सपोर्ट करेंगे कि इनके अगेंस्ट में लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो वो क्या किए, उन्होंने सोचा कि भाई हैदर अली अगर फ्रेंच लोगों को सपोर्ट करेंगे तो फ्रेंच लोग हम पे वापस अटैक करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, हैदर अली पे अटैक कर दिया। जो पहला झगड़ा होगा किसके किसके बीच में, मैसूर और अंग्रेजों के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर बोलते हैं, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर बोलते हैं। ये कब से कब तक हुआ, ये 1766 से लेके 1769 तक हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें कौन जीता, इसमें जीते आपके हैदर अली, ठीक है, इसमें हैदर अली जीत गए। अब जीतने के बाद उन्होंने एक ट्रीटी भी साइन किया है। ये ट्रीटी का नाम क्या है आपसे पूछेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। आपसे पूछेगा ये कब साइन हुआ था, तो ये जब युद्ध खत्म हुआ यानी 1769 में ये साइन हुआ था। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला वॉर हो गया, ठीक है। फिर मैं इसको मिटा के वापस दूसरा वॉर लिखता हूँ, ठीक है, एक सेकंड मुझे दीजिए। हाँ, तो अभी हम देखेंगे दूसरा वार। देखिए, तो दूसरा वार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे दूसरा वार यहाँ पे होगा। तो दूसरा वार जो होगा वो क्यों होगा कि जो हैदर अली का एक पोर्ट है ना, मैसूर का एक पोर्ट होगा, वो पोर्ट होगा माहे करके उसका नाम होगा, ठीक है। तो अंग्रेज क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक कर देंगे। जब माहे का जो पोर्ट है, ठीक है, माहे के पोर्ट पे अटैक होगा तो हैदर अली फिर से इसको बचाने आएंगे और फिर इसके चक्कर में क्या होगा, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होगा, ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होगा। कब से कब तक हुआ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, 1780 से लेकर 84 तक, ठीक है, 1780 से लेके 1784 तक ये बैटल हुआ। बट प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, इसमें इसी दौरान हैदर अली जो राजा थे मैसूर के, उनका डेथ हो जाता है। कैसे डेथ होता है, उनको कैंसर हो जाता है, तो उनका डेथ हो जाता है। तो उनके बाद ये फाइट को कौन कंटिन्यू रखेगा, उनका बेटा टीपू सुल्तान, ठीक है। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान को एक टाइटल मिला है टाइगर ऑफ मैसूर करके, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर। तो ये वॉर चला। फिर इसमें कौन जीता, इसमें कोई नहीं जीत पाया, दोनों ही बहुत लॉस हुआ दोनों का। तो इन्होंने फिर बोला कि हम क्या करते हैं, एक ट्रीटी समझौता साइन करके ये युद्ध खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक ट्रीटी साइन किया। क्या है वो ट्रीटी का नाम, आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो वो ट्रीटी का नाम है आपका ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये आप स्टार मार्क लगा के लिख लीजिए। कब साइन हुआ होगा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जिस साल वॉर खत्म हुआ यानी 1784 को, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, थर्ड वॉर देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब भी क्या हुआ, टीपू सुल्तान अब भी क्या हुआ, फ्रेंच लोगों से वो अभी भी दोस्ती कर रहे थे। तो क्या अंग्रेज इसको सहेंगे, तो अंग्रेजों ने वापस से इन पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो टीपू सुल्तान को यहाँ पे क्या होता है, टीपू सुल्तान यहाँ पे हार जाते हैं, ठीक है, टीपू सुल्तान यहाँ पे हार जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, ये कब हुआ था, ये ईयर जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है वो कब हुआ था, 1790 से लेकर 1792 तक। और इसमें टीपू का क्या हुआ था, वो हार गए थे। तो फिर एक ट्रीटी साइन होगा, ठीक है। तो ट्रीटी में क्या साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ हम लिखेंगे श्रीरंगापट्टनम, ठीक है, श्रीरंगापट्टनम, ठीक है। कब हुआ होगा ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, बोलिए, उसी साल जिस साल युद्ध खत्म हुआ यानी 1792 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान से सब छीन लिया गया, उनका जो जमीन था, ठीक है, इवन उनके जो बेटे थे ना, उनके जो बेटे थे, 2 बेटे थे उनके, ठीक है, उनको ब्रिटिश लोग अपने साथ लेकर चले गए। टीपू सुल्तान पे बहुत ज़्यादा फाइन लगा, ठीक है, ये सब लग गया है, ओके। तो आप ये 3 वॉर आप याद रखिएगा, कब हुआ, किसने लड़ा और क्या क्या ट्रीटी साइन हुआ, ठीक है। आगे लास्ट एक वॉर होगा किसके साथ, मैसूर के साथ, उसको बोलेंगे हम फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर करके, ठीक है। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर अभी होगा, ठीक। तो ये कब होगा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये आपका होगा 1700
99 1799 में, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो गवर्नर जनरल हैं वेलेस्ली, इन्होंने एक पॉलिसी लेके आया होगा जिसको वो बोलेंगे सब्सिडियरी अलायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। स्टार मार्क लगा के लिख लीजिए वेलेस्ली। तो ये बोलेंगे मैसूर को कि तुम ये पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लो ज़बरदस्ती। तो टीपू सुल्तान बोलेंगे नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो वेलेस्ली क्या करेंगे, टीपू सुल्तान पे, मैसूर पे अटैक कर देंगे और इसको लड़ते लड़ते टीपू का क्या होगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है, इसी वजह से। अच्छा, तो टीपू यहाँ पे मर गए। बट टीपू सुल्तान ने बहुत कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस किया था। आपसे क्या सवाल पूछेगा, टीपू ने ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया था, ठीक है, ट्री ऑफ लिबर्टी। कहाँ पे, उनका कैपिटल जहाँ था, उनका मैसूर का कैपिटल कहाँ था, श्रीरंगापट्टनम पे, ठीक है। तो ये आप श्रीरंगापट्टनम पे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, टीपू सुल्तान ने क्या किया था, सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर यानी जो सिल्क, जिससे हम रेशम जो जिस उसका खेती को सेरीकल्चर बोलते हैं। तीसरा, इन्होंने रॉकेट साइंस के बारे में लिखा है, मतलब रॉकेट कैसे काम करता है, कैसे उड़ता है, वो कैसे ऐसे ऊपर जाके ऐसा गिरता है, ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो रॉकेट के बारे में उन्होंने किताब सारी लिखी हुई है, ठीक है, ओके। और क्या है, इन्होंने ये क्लब का मेंबर थे जिस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब करके। ये चारों के चारों पॉइंट आपको याद रखना है, ट्री ऑफ लिबर्टी, सेरीकल्चर, रॉकेट और आपको क्या क्या करना है, जैकोबिन क्लब। और लास्ट पॉइंट है, इन्होंने फॉरेन कंट्रीज में क्या किया था, अपने कंपनीज को भेजा था, ठीक है। मैसूर के जो रिच लोग थे, मर्चेंट लोग थे, तो उन्होंने फॉरेन कंट्री पे क्या किया था, मैसूर का कंपनियों को भेजा। जैसे अंग्रेजों का कंपनी इंडिया में आया है, वैसे उन्होंने उल्टा भेजा था, क्या, मैसूर के लोग जा रहे थे फॉरेन कंट्रीज़ में क्या करने के लिए, कंपनी वहाँ पे खोलने के लिए, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे हमारा एंग्लो मराठा वॉर, ओके। मराठा जो युद्ध होगा उनको क्या बोलते हैं, एंग्लो मराठा वॉर इनको बोला जाता है, ठीक है। जैसे एंग्लो मैसूर हमने बोला था, वैसे ही एंग्लो मराठा वॉर इसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो मराठा लोग हैं, ठीक है, वो किस वजह से लड़े और वो क्यों हार गए, ठीक है। तो टोटल कितने वॉर होंगे, टोटल मराठाओं में 3 लड़ाई होंगे। तो फर्स्ट, फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं सेकंड, और फिर हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं आपका थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। पहला वॉर आपसे पूछेगा कब हुआ था, तो याद रखिएगा पहला वॉर हुआ 1775 से लेके 1782 तक, 1775 से लेके 1782 तक, ठीक है। आपसे पूछेगा इस टाइम पे गवर्नर कौन था, तो इस टाइम पे जो गवर्नर था वो कौन था, वो था आपका वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो इस टाइम पे गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो मराठा लोगों के गद्दी पे कौन बैठेगा, तो अंग्रेज वारेन हेस्टिंग सपोर्ट कर रहा था कि जो आपका रघुनाथ राव है वो क्या हुआ था, उनको वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से पहला एंग्लो मराठा वॉर होगा। इसमें क्या होगा, कौन जीतेगा, इसमें मराठा जीतेंगे, ठीक है। और मराठा जीतने के बाद एक ट्रिटी साइन होगा, और वो ट्रिटी का नाम क्या होगा, ट्रिटी ऑफ सालबाई, ठीक है। ट्रिटी ऑफ सालबाई कौन सा ईयर में साइन होगा, जिस साल ये वॉर ख़त्म होगा, यानी 1782 में, ठीक है। फिर हम दूसरे लड़ाई पे आते हैं। ये कब स्टार्ट होगा, 1803 से लेके 1806 के बीच में ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो मराठा लोगों का जो पेशवा था ना, पेशवा कौन था आपसे पूछेगा, वो था बाजी राव सेकंड, ठीक है। याद रखिएगा इनको सबसे वीकेस्ट पेशवा बोला जाता है, वीकेस्ट पेशवा। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होंगे, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पेशवा होंगे वो होंगे इनके दादाजी, कौन है, बाजीराव वन। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखा होगा, वहाँ का जो हीरो है वही बाजीराव वन है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। तो इन्होंने क्या किया होगा, जो वीकेस्ट पेशवा है इन्होंने, बाजीराव मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है,
ये बाजीराव टू जो है, इन्होंने जो सब्सिडियरी अलायंस है, ठीक है, जो हमने पहले लास्ट में लिखा था टीपू सुल्तान पे इम्पोज कर दिया गया था, तो ये सब्सिडियरी अलायंस को इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। बाकी मराठा जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इनको अटैक कर दिया। तो अभी अंग्रेजों को आना पड़ेगा सपोर्ट करने के लिए, तो फिर दूसरा झगड़ा होगा, ठीक है। बट अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये लोग अंग्रेज लोग जो है, इंग्लिश लोग, वो जीत जाएंगे, ठीक है, ये याद रखेगा। इसमें बहुत सारे ट्रीटी साइन हुए थे, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है। फिर हम थर्ड झगड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। 1817 में स्टार्ट होगा और 1818 में वो एंड होगा, 1817 से 1818, ठीक है। क्या हुआ था, मराठा लोगों के अंडर पिंडारी करके एक कम्युनिटी होता था, जो कि क्या करता था, जो कि फाइट करता था, लड़ाई करता था, युद्ध जब होता था, ठीक है। तो इन पिंडारियों ने क्या किया, इंग्लिश लोगों पे अटैक कर दिया। इंग्लिश लोग जहाँ पे रहते थे, इनके घर पे अटैक करके इनका सारा पैसा, ठीक है, मनी, वेल्थ, सोना, जो जेवर जवाहरात जो भी थे वो सब लूट लिया। तो अंग्रेजों को गुस्सा आ गया और उन्होंने फिर अटैक कर दिया, ठीक है। और फिर क्या होगा, मराठा यहाँ पे फाइनली क्या होंगे, वापस फिर से हार जाएंगे, ठीक है। तो मराठास को वापस से यहाँ पे क्या कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया। और फाइनली जो मराठास थे उन्होंने वो हार गए और अंग्रेज अभी उनका किस पे कब्जा हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात पे उनका कब्जा हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले किस पे उन्होंने कब्जा किया था, बंगाल पे, ठीक है। बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पहले ही इनके कब्जे में आ गया है। अभी महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश भी इनके कब्जे में आ गया है, ठीक है। आगे बढ़े, ये सब आप नोट डाउन करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। लास्ट जो पावर, सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, वो कौन है, वो है हमारे पंजाब, एंग्लो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंग्लो पंजाब वॉर्स, ठीक है। तो कितने एंग्लो पंजाब वॉर होंगे, ठीक है। तो एंग्लो पंजाब जो वॉर होगा वो 2 होगा, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। आपसे पूछेगा कि किसने पंजाब को एस्टेब्लिश किया, पंजाब को किसने एस्टेब्लिश किया, तो आप बोलेंगे राजा रणजीत सिंह, महाराजा, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने इनको एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो वो कब तक राजा रहे, 1792 से 1792 से लेकर 1839 तक, जब तक ये जिंदा थे ये बहुत पावरफुल थे, ठीक है। रणजीत सिंह आपको पूछेगा कि वो कौन से क्लैन से थे, तो याद रखिएगा इनका जो क्लैन का नाम है वो है सुक्कर चकिया, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सुक्कर चकिया क्लैन से वो थे। तो जब तक ये 1839 तक जब तक ये जिंदा थे तब तक अंग्रेजों ने कभी पंजाब के ऊपर आंख उठा के नहीं देखा था। जैसे रणजीत सिंह का डेथ हुआ, इनके बेटों के बीच में क्या होगा, झगड़ा स्टार्ट होगा और अंग्रेजों को फिर मौका मिल जाएगा पंजाब में घुसने का और वो फिर घुसेंगे, ठीक है। इससे पहले एक और चीज आप याद रखिएगा, 1809 में रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ ही एक ट्रीटी साइन किया था, जिस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इससे ये बोला गया था कि ऐसा करके पंजाब में आपको पता होगा रावी रिवर फ्लो करता है, तो कभी भी अंग्रेजों को बोला गया था आप कभी भी इस तरफ क्रॉस मत करना और रणजीत सिंह कभी भी इससे इस तरफ नहीं आएंगे। यानी रावी रिवर को उन्होंने बोला था कि ये अंग्रेजों के और हमारे बीच में क्या होगा, बाउंड्री होगा, ठीक है, ये साइन हुआ था। बट जैसे ही उनका डेथ होगा क्या होगा, अंग्रेज को अभी मौका मिलेगा और वो घुसेंगे पंजाब में, तो लड़ाई होगा, ठीक है। तो कितना लड़ाई हुआ, जैसे मैंने पहले से बोला था आपको 2 लड़ाई होंगे, ठीक है। तो पहला लड़ाई को इधर लिखते हैं, पहला, ठीक है। तो पहला लड़ाई मैंने आपको बोला जैसे ही रणजीत सिंह का डेथ होगा तो क्या होगा, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होगा, ठीक है। कब से लेकर कब तक होगा, याद रखिएगा आप, ये होगा आपका 1845 से लेकर 1849 तक होगा, ठीक है। 1854 से लेके 1845 से लेके 1849 तक होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, पंजाब आर्मी हार जाएगी, ठीक है। तो पंजाब क्या होगी, पंजाब डिफीट हो जाएगी। और इस टाइम से आपसे पूछेगा राजा कौन था, तो आप बोलेंगे दिलीप सिंह, ठीक है। राजा इस टाइम पे दिलीप सिंह थे, जो कि अभी एक बच्चे थे, ठीक है, एक चाइल्ड थे, तो वो लीड नहीं कर पाए। और ये पंजाब की आर्मी का क्या नाम था आपसे पूछेगा, ठीक है। तो जो सिख आर्मी थी, ठीक है, सिख आर्मी, उसको क्या बोला जाता है पता है, उसको बोला जाता है
फौज ए खास, फौज ए खास बोला तो आपसे पूछेगा रंजीत सिंह के आर्मी का क्या नाम था, तो आप बोलेंगे क्या, फौज ए खास उसका नाम था। ठीक है, तो पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ और उसमें क्या हुआ, वो लोग हार गए, तो अब क्या होगा, ट्रीटी साइन होगा। ठीक है, तो अगले ही साल कब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ, कब साइन हुआ होगा, ओबियसली जब ये वॉर ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, तो 1846 में, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ पे 1846 लिखना चाहिए था, मैंने 49 कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो 1846 में ये लाहौर का ट्रीटी साइन होगा, जहाँ पे क्या होगा, अंग्रेज अभी कब्जा करने पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट झगड़ा होगा कब, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अंग्रेज बहुत अत्याचार करेंगे, जैसे ही वो पंजाब पे कब्जा करेंगे तो वहाँ के लोग अंग्रेज ऑफिसर्स को मारना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस टाइम पे गवर्नर कौन था, याद रखिएगा, डेलहाउसी। ठीक है, इस टाइम पे गवर्नर था आपका डेलहाउसी। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने अटैक कर दिया। और ये वॉर कब हुआ था, याद रखिएगा, 1848 से लेके 1849 तक। और वापस से क्या हुए, सिख लोग यहाँ पे पंजाब यहाँ पे हार गया और ब्रिटिशर्स ने इसको भी कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब कितने, देखो कि कितने जगह आ गए उनके, बंगाल आ गया, ठीक है, फिर बिहार आ गया, यूपी भी आ गया है, मध्य प्रदेश भी आ गया है, उड़ीसा भी आ गया है। ठीक है, फिर आपका आ गया है महाराष्ट्र आ गया है, फिर हमने क्या देखा, कर्नाटक आ गया है, केरल आ गया है। कल हम लास्ट क्लास में हमने देखा था ना, कर्नाटक वॉर हुआ था तो वो जीत गए थे। अब क्या हुआ, मैसूर उनके कब्जे में आ गया, यानी तमिलनाडु ये सब वगैरह उनके कब्जे में आ गया। और फिर और क्या कब्जे में आ गया, पंजाब। ठीक है, और तब का पंजाब मतलब आज का पाकिस्तान भी मिलाइए, और जो हरियाणा है वो भी मिलाइए, और आज जो पंजाब है वो भी। तब का बंगाल मतलब जो बांग्लादेश था वो भी उनके कब्जे में है, जो आसाम था वो भी उनके कब्जे में है। तो देखिए, अब अगर इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे छोटा सा, तो ठीक है, तो सॉरी, तो अब तो पूरा का पूरा इंडिया उनके कब्जे में आ गया ना। देखिए, तो अब क्या होगा, अब हम बोल सकते हैं कि अंग्रेजों ने इंडिया पे पूरा क्या किया, कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया और कैसे उन्होंने एक एक करके स्टेट्स को हराया, कौन कौन लड़ा था, कब कब लड़ाई हुआ था, वो सब आपको आ गया होगा समझ में। अब क्या करते हैं, आप अपना नोट्स जरूर इनसे बना लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।